करवाते हैं जेन टेक्नोलॉजीज से। एंटी ड्रोन सॉल्यूशन देने वाली देश की दिग्गज कंपनी है। अत्याधुनिक मिलिट्री ट्रेनिंग और एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस में 30 सालों से कंपनी कार्यरत है। हैदराबाद में R&D यूनिट भी है और यहीं पर प्रोडक्शन भी होता है। 150 से ज़्यादा पेटेंट्स के लिए कंपनी आवेदन कर चुकी है और दुनिया भर में 1000 से ज़्यादा ट्रेनिंग सिस्टम शिप किए हैं इस कंपनी ने। आइए आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक अतलूरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से सर ने इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। अप्लाइड कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी सर ने किया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, स्टैनफोर्ड, लंदन बिजनेस स्कूल से कई एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स भी अशोक सर ने किए हैं। नतीजे रख दूँ आपके वीकेंड पर 6 ये जो नतीजा हैं, नतीजे बेहद दमदार नज़र आ रहे हैं और काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस आई है। आय 90% बढ़कर 100 करोड़ पर पहुंची है 3 डिजिट में। कामकाजी मुनाफा EBITDA 250% 250% बढ़ा है 42 करोड़ 17 करोड़ से बढ़कर। मार्जिन्स 32% से बढ़कर 43% और मुनाफा 3 गुना हुआ है 10 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़। और आज हमने स्टॉक ऑफ द डे में भी इसे सेलेक्ट किया था। 5% के ऊपरी सर्किट पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है दमदार नतीजों के बाद। अशोक सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस आई है कंपनी की, ऑलराउंड परफॉर्मेंस हर एक लेवल पर। सबसे पहले शुरुआत रेवेन्यू से करता हूं सर। 90% और मेरे ख्याल से पहली तिमाही ये होगी जहां आपने 3 डिजिट में 100 करोड़ पर पहुंचे हैं, राइट सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? दैट इज राइट। मतलब लास्ट ईयर भी एक फोर्थ क्वार्टर में था, बट तो सर बताएं स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू परफॉर्मेंस के पीछे क्या ट्रिगर्स रहे हैं सर? तो एक ऑर्डर बुक पोजीशन हमारा 1500 करोड़ से ज्यादा था। ये एग्जीक्यूशन हो रहे हैं ऑर्डर्स, सो ये एक्सपेक्टेड था। और हमने ये क्वार्टर का, ये साल का टारगेट 450 करोड़ का दिया था। हमको लगता है हम आसानी से पार कर पाएंगे वो टारगेट। वंडरफुल। पूरे साल भर के लिए 450 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों बहुत स्ट्रांगली इंप्रूव होकर आए। ये ऑपरेशन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होने के पीछे के कारण क्या है सर? एक तो देखिए, हमारा ये थोड़ा स्प्रेड हो, ईयर ओवर एक्सपेंडिचर स्प्रेड होता है, तो इसमें ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से थोड़ा ज्यादा आ गया प्रॉफिट। बट ओवरऑल हम गाइडेंस यही दिया है कि 25% पैट मार्जिन रहेंगे कम से कम, और एबिटा मार्जिन 35 मार्केट के परसेंट के इर्द गिर्द रहेंगे। लेकिन इस बार 43% आए हैं, तो क्या 43% मेंटेनेबल है या थोड़ा सा मुश्किल रहेगा? हमने कहा कि लॉन्ग टर्म में 35% हो जाएगा ओके। वो। हाँ जी। ओके अच्छा सर, FY25 के लिए आपने गाइडेंस दिया था कि लगभग 900 करोड़ की टर्नओवर आप करेंगे, राइट? सेल्स 900 करोड़ के आसपास पहुंचनी चाहिए। क्या उस पर कायम है सर? नहीं, एकदम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो अगेन ऑर्डर बुक पोजीशन है हमारे पास और वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हमारा कॉन्फिडेंस है वो, तो लगता है कि करेगा वो तो यानी कि अगले साल सेल्स आपकी इस साल से डबल हो ही जाएगी आराम से, राइट सर? जी बिल्कुल। अच्छा अब ये बताएं सर कि ओवरऑल 3 साल के व्यू के लिहाज से जरा समझाएं कि किस तरह की ग्रोथ, किस तरह के रेवेन्यू, प्रॉफिट वगैरह आप टारगेट करके चल रहे हैं। नहीं, हमने दिया है कि ये कैगर हमारा 50% रहना चाहिए कम से कम, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सो लगता है कि वो ग्रोथ रेट हम अचीव कर पाएंगे। अभी ऑर्डर बुक कितनी है और इस क्वार्टर में कितने नए ऑर्डर्स मिले हैं? अब इस क्वार्टर में ज्यादा नहीं मिले हैं। ये इनएक्टिव क्वार्टर रहता है, ये यूजुअली अच्छा। थर्ड क्वार्टर में ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। हम्म। जैसे अभी पोजीशन 1400 करोड़ है। ओके, 1400 करोड़ के आसपास की आपकी ऑर्डर बुक है। आपके फंड जुटाने को भी बोर्ड ने थोड़ी सी अप्रूवल दी थी, 1000 करोड़ रुपए तक का आप फंड जुटा सकते हैं। जैसे काफी 1.5-2 साल से हम बता रहे हैं शेयरहोल्डर्स को कि अगर अच्छी एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम खरीदेंगे। तो अभी भी एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज, बट हमको ये टाइम टू टेक शेयरहोल्डर अप्रूवल, बोर्ड अप्रूवल, शेयरहोल्डर अप्रूवल हम कम करना चाहते थे वो, इसीलिए हमने एनेबलिंग प्रोविजन लिया है। ये तो ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ है अभी। बातें चल रही हैं काफी कंपनियों से इंडिया में, ओवरसीज। सो ये प्रोविजन, एनेबलिंग प्रोविजन रेडी करके रखें, अगर जरूरत पड़े तो पैसे जल्द से जल्द रेज कर पाए। परफेक्ट। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं कि कितना रेवेन्यू आपका अभी डोमेस्टिक मार्केट से आ रहा है, कितना एक्सपोर्ट से, और आगे क्या प्लान है? तो देखिए, ऑलमोस्ट स्प्लिट तो हमारा है फॉर अबाउट 40% एंड 60% है ऑर्डर बुक का पोजीशन का। सो हमारा आइडियली वी वुड लाइक टू गो एक्सपोर्ट्स का। हमको लगता है कि एक्सपोर्ट्स का भी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होने वाला है, गिवन कि डोमेस्टिक का भी ग्रोथ बहुत होगा। बट हमको लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स में वी विल बी गेटिंग मोर ऑर्डर्स, एंड
अगले साल और अगले 2-3 साल में एक्सपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, अच्छा सर, जो आपके दो सेगमेंट है, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और साथ ही एंटी ड्रोन, दोनों में किस तरह की ग्रोथ है और ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पर है, ज़्यादा मार्जिन कहाँ बेहतर है? तो देखिए, मार्जिन्स और ग्रोथ, मतलब मार्जिन्स तो डेफिनेटली सिमुलेटर्स में ज्यादा है। एंटी ड्रोन में क्योंकि अभी एंटर किया, हम थोड़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसमें थोड़ा कम है। बट अभी हम अभी ऑलमोस्ट ऑर्डर 60-40 के तरफ, 60% ऑर्डर बुक पोजीशन जो है वो सिमुलेटर्स का है, और 40% एंटी ड्रोन सिस्टम्स का है। और हमको ग्रोथ लगता है कि एंटी ड्रोन में तो बहुत ज्यादा होने वाली है। बट सिमुलेटर्स में भी ये पता नहीं, सडनली बिकॉज ऑफ ये यूक्रेन वॉर और मिडल ईस्ट में और आर्मेनिया में जो वॉर्स हुए हैं, उसकी वजह से सबको यही लग रहा है कि हम प्रिपेयर्डनेस पे फोकस कर रहे हैं, कंबैट रेडीनेस के ऊपर। दूसरा है ड्रोन का थ्रेट, ड्रोन का थ्रेट को कैसे काउंटर करें, तो वो एक स्वीट स्पॉट में है जो फॉरेन कंट्रीज ये भी इन एडिशन टू ट्रेनिंग इक्विपमेंट वो काउंटर ड्रोन सिस्टम भी पूछ रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा डिमांड वाले प्रोडक्ट्स हैं आज वर्ल्ड डिफेंस मार्केट। तो ये है, ये आपके लिए आगे का आउटलुक। अशोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने, नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर विस्तार से बातचीत की, और एक बार फिर से आपको दमदार रिजल्ट पर बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच। बहुत ही मजबूत नतीजे और दीप उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आउटलुक। Absolutely. अगले साल रेवेन्यू डबल करने की तैयारी और मार्जिन मुनाफा भी ज़बरदस्त। नो वंडर स्टॉक जो हमने 200 सवा 200 रुपये से लगातार इसको रिकमेंड करना शुरू किया, आज 700 750 800 ड्रोन की बात शुरू हुई थी, मेरे को याद है तब से। अब सवा 200 रुपये के आसपास का भाव हुआ करता था, तब आपने बात 200 करी सवा थी। 200 की रेंज में ट्रेड करता था। वहाँ से इस स्टॉक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और कंपनी की परफॉर्मेंस भी उतनी ही तगड़ी और उतनी ही दमदार आपको नजर आती है। आइए बढ़ते आगे।